जब आर्टिकल 17 संविधान का बोलता है कि आप बॉयकॉट नहीं कर सकते, आप इस तरह का अनटचेबिलिटी नहीं ला सकते, तो कौन होता है परवेश वर्मा ये बोलने वाले, जिन्होंने आज संविधान की शपथ ली है और आज भी बन के बैठे हो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कब मोदी जी मुंह खोलेंगे? जरा एक सवाल मोदी जी को भी पूछिए ना आपके चैनल के द्वारा कि मोदी जी, आपके लोग इस देश में अराजकता फैला रहे हैं। प्रवेश वर्मा, जिनको आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनको तो आप जानते ही होंगे। हाल ही में इन्होंने मुसलमानों का बहिष्कार करने के लिए कहा था, जिसके बाद जमकर इनकी फजीहत हुई थी, हर किसी ने ट्रोल किया था। मगर जी न्यूज की एंकर आदिति त्यागी ने इनको कुछ नहीं कहा, उनसे सवाल नहीं पूछे, उनके प्रवक्ता से सवाल नहीं पूछे कि ये कौन होते हैं भारत में मुसलमानों का बहिष्कार करने वाले। इसी को लेकर अब भारत का डंका विदेशी मीडिया में भी बजना शुरू हो चुका है। इनकी गंदी और टुच्ची हरकत की वजह से, घटिया बयानबाजी की वजह से विदेशों में भी भारत का और विदेशी मीडिया में भारत का नाम खराब हो रहा है। अल जजीरा ने इसको कोट करते हुए भारत सरकार से और इनके बयान पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, जिससे हमारे भारत की इमेज कितनी खराब होती है। इन भाजपाइयों को इससे कोई मतलब नहीं है, इनको सिर्फ नफरत फैलाना है और गोदी मीडिया इनको पूरा साथ देता है। इसीलिए आदिति त्यागी को वारिस पठान ने जमकर लताड़ लगाई और कहा कि आप अपने चैनल के माध्यम से क्यों नहीं सरकार से सवाल पूछती हैं, कौन होता है प्रवेश वर्मा मुसलमानों का बहिष्कार करने वाला। जब मोदी जी अपनी स्पीच रोक देते हैं, अमित शाह अपनी स्पीच रोक देते हैं, बड़े बड़े बयानबाजी की जाती है, तो फिर ये कौन है, क्यों आखिर अपनी पार्टी में रखा हुआ है। पहले नुपुर शर्मा और अब ये प्रवेश वर्मा, ये दोनों लोगों ने किस तरीके से अरब देशों में भारत का नाम खराब किया है। ये सभी जानते हैं कि भारत देश का कितना नाम खराब हुआ है। चलिए आपको सुनवाते हैं कि वारिस पठान ने क्या कहा है। भाजपा, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस ने मुसलमानों के खिलाफ एक खुली जंग छेड़ दी है, एक हल्ला बोल कर दिया है। मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। मोहन भगवत जाते हैं दिल्ली के अंदर मदरसा में, वहाँ पर कुरान की आयत सुनते हैं, आराम से बैठते हैं, आ जाते हैं। अमित शाह जी तकरीर करने खड़े होते हैं, अजान होती है तो रुक जाते हैं 1 मिनट के लिए। और उन्हीं के सांसद, भाजपा के सांसद ये परवेश वर्मा जो है, ये इस तरह की बातें कर रहे हैं कि मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार किया जाए। तो क्या ये दो मुहैया चेहरा नहीं दर्शाता भाजपा का? एक खंडन ये नहीं है? बात तो सही है। ये अफसोसजनक बात है कि एक सांसद जिसने संविधान की शपथ लेकर सांसद बना है, वो इस तरह की बात कर रहा है मुसलमानों के बहिष्कार की, जबकि आर्टिकल 17 जो संविधान का है वो खुली तरह से कहता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। इस तरह का काम नहीं होना चाहिए देश के अंदर, ये सब खत्म हो चुका है। तो फिर मोदी, अमित शाह या मोहन भगवत अब क्यों खामोश है? मेरे देश भारत का विभाजन करने की कोशिश की जा रही है, ये भाजपा संघ परिवार के जरिए, विश्व हिंदू परिषद के जरिए। मेरे संविधान का जो हमको डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने दिया है, उसका कत्लेआम किया जा रहा है। जब आर्टिकल 17 संविधान का बोलता है कि आप बॉयकॉट नहीं कर सकते, आप इस तरह का अनटचेबिलिटी नहीं ला सकते, तो कौन होता है परवेश वर्मा ये बोलने वाले, जिन्होंने आज संविधान की शपथ ली है और आज भी बन के बैठे हो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। कब मोदी जी मुंह खोलेंगे? आप वो बात क्यों पूछते हैं, अरे जो बताने के काबिल नहीं। जरा एक सवाल मोदी जी को भी पूछिए ना आपके चैनल के द्वारा कि मोदी जी, आपके लोग इस देश में अराजकता फैला रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, मुसलमानों के खिलाफ पूरी तरह से आपके लोगों ने नफरत फैला दी है। तो क्या आपके पास और कोई मुद्दे नहीं बचे मोदी जी? क्यों आप महंगाई पे बात नहीं करते? क्यों आप बढ़ता हुआ जो डॉलर है, रुपया, उसके सामने 82.33 चला गया है और थोड़े दिन में 100 क्रॉस कर लेगा मोदी जी? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। क्यों आप इसके बारे में बात नहीं करते? मोदी जी से आप सवाल करिए। मोदी जी, युवा बेरोजगार बैठा है, देश का युवा, खाने को पैसा नहीं है उसके पास, उसको आप कब रोजगार देंगे मोदी जी? कभी आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को, सांसद को बोलो ना कि स्टेज से खड़े होके बेरोजगारी पर भी बात कर ले, देश की इकोनॉमी पे बात कर ले, शाबाश, बढ़ती हुई महंगाई पे बात कर ले। कभी आपके सांसद को मोदी जी ये तो बोलिए कि स्टेज से खड़ा है तो नारी सम्मान पे बात कर ले। बिल्किस बानो के कातिल जो बाहर घूम रहे हैं, उनको सलाखों से पीछे डालने की बात कर ले, न्याय की बात कर ले। ये नहीं बोलेंगे। इनको काम दिया सिर्फ एक ही है कि जाओ मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैला दो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। पूरी तरह से मुसलमानों के खिलाफ ये भाजपा, आरएसएस ने एक जंग सी छेड़ दी है। पहले मदरसे से शुरू, अजान पे शुरू, हिजाब पे शुरू, अब मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार की बात करने ये लोग। मोदी जी आपको शर्म नहीं आती?
तो सुना आपने वारिस पठान ने जमकर लताड़ लगाई है। सबसे बड़ी बात है कि अगर मुसलमानों से इतनी दिक्कत है तो सबसे पहले बहिष्कार यही करें, गाड़ी चलाना छोड़ दें, बैलगाड़ी से चलें। क्यों कारों में घूमते हैं, क्यों अपना डीजल और पेट्रोल मुसलमानों को जो देश से आता है वो पड़वाते हैं, उसको पड़वाना छोड़ दें, बैलगाड़ी से चलें, साइकिल से चलें। सबसे पहले बहिष्कार ये करें, लेकिन ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि जानते हैं कि इनकी राजनीति इसी पर टिकी है। इनको सिर्फ राजनीति चमकाना है, जहरीले बयान देकर, और आम जनता को हिंदू मुसलमान में उलझा कर रखना है ताकि कोई भी बंदा महंगाई की, बेरोजगारी की, गिरती जीडीपी की, क्राइम की जो बढ़ रहा है महिलाओं के खिलाफ, इस पर कोई बात ना करे। अंकिता भंडारी पर खूब राजनीति हुई और अब सब नाम भूल चुके अंकिता भंडारी का, और यहाँ ये भाई साहब मुसलमानों का बहिष्कार करने के लिए बातें कर रहे हैं। फिलहाल आपकी क्या राय है इस पूरी खबर को लेकर, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं।